Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं विरगोस कन्या राशि आपके लिए मिड ऑफ अप्रैल क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कन्या राशि। अप्रैल के मिड में क्या आ रहा है आपके साइड, एंड आई होप कि आपने अप्रैल मंथ की रीडिंग देख ली होगी। तो अभी चेक करते हैं मिड में क्या आ रहा है आपके साइड। फर्स्ट कार्ड जो आया है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये ना थोड़ी सी वेटिंग एनर्जी को भी बता रहा है। आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, मे बी किसी पर्सन का हो सकता है, किसी अपॉर्चुनिटी का हो सकता है। तो ये कार्ड शो कर रहा है सबसे पहले कि मिड ऑफ अप्रैल आपके पास करियर वाइज चॉइसेस आ रही हैं, रिसोर्स आपको ज़्यादा दिखेंगे, बट आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके पास सडन वे में चीज़ें आ रही हैं। तो आपको 1 बाय 1 करके अप्लाई करना है, आपके अकॉर्डिंग जो है उसको साथ लेके जाना है। करियर में रिलेशनशिप वाइज आपको मैसेज आ रहा है, पिछले कुछ समय से डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, रिलेशनशिप में कोई मेजर डिसीजन लेना चाह रहे हैं, या तो आपके पास ऑलरेडी चॉइसेस है तो आप कोई एक ऑप्शन के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या आपके पर्सन के साइड से एनर्जीज आ रही है कि उनके पास चॉइसेस ज़्यादा हो सकती हैं। तो मिड ऑफ अप्रैल वो आपको कुछ क्लैरिटी दे सकते हैं, मे बी वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं। और ये कार्ड ना एक मूव ऑन करने को भी शो करता है। तो लाइफ में आप मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, सेल्फ बिलीव आपका इंक्रीज हो रहा है। मिड ऑफ अप्रैल आपको कोई सक्सेस, आपको कोई अचीवमेंट काइंड का हो सकता है। मीन्स आप जो इतने समय से मेहनत करते आ रहे हैं, इतना हार्ड वर्क करते आ रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप में हो चाहे करियर में हो, उसका रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। और ये कार्ड कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज को भी बता रहा है। तो मिड ऑफ अप्रैल आपके कहीं ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं, कि फेवर में कोई डिसीजन आ सकता है। मीन्स रिलेशनशिप भी आपके फेवर में काम करेगा, ओवरसीज ट्रैवलिंग के भी चांसेस है यहाँ पर। ये कार्ड मैसेज दे रहा है कि आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हैं। मीन्स किसी नए रिलेशनशिप में भी आप एंटर होने वाले हैं मिड ऑफ अप्रैल। और ये कुछ रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी को भी शो करता है। तो आप कोई रिस्क भी ले सकते हैं, अपने टेरिटरी को एक्सपांड कर रहे हैं। और ये कार्ड ना एक एडवेंचरस काइंड एनर्जी को भी शो करता है। तो आप एक एडवेंचरस वाली एनर्जी में रह सकते हैं, स्पिरिचुअली एक्टिव रहने वाले हैं। इनर मीन्स आप हैप्पी फील करोगे। अभी तक आप एक्सटर्नली ज़्यादा लोगों को या तो शो करने के लिए हैप्पी रहते थे, बट इंटरनली आप कहीं ना कहीं हर्ट चल रहे थे ना। तो उस हर्ट वाली फीलिंग से आप हील हो रहे हो और इंटरनली भी आप हैप्पी रहोगे। फिर ऑटोमेटिक आपके नेचर में, आपके बिहेवियर में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे मिड ऑफ अप्रैल। ओके, डेवलपमेंट का कार्ड है, तो आप लाइफ में एक डेवलपमेंट के साइड आगे बढ़ रहे हो। एंड अगर आपको पिछले कुछ समय से हेल्थ रिलेटेड इशू चला आ रहा है या कोई प्रॉब्लम चल रही है हेल्थ रिलेटेड, उसमें आपको रिकवरी देखने मिल सकती है मिड ऑफ अप्रैल। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। ये कार्ड कुछ इमोशंस को भी शो कर रहा है। तो आप होते हो वैसे ही बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन। तो आपसे बोला जा रहा है थोड़ा सा प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाना स्टार्ट करिए। कई बार आप इमोशंस में आके कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिसमें आपको रिग्रेट होता है। सेकेंड जो यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। तो ये ना थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट एनर्जी को शो करता है। तो आपके वर्क प्लेस पे खास करके नज़र आ रहा है कि आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो आपके कन्फ्लिक्ट में आ सकते हैं, या आपकी उनसे कुछ बहस हो सकती है, अग्रेसिव नेचर आपका हो सकता है। तो ये कार्ड शो कर रहा है कि मिड ऑफ अप्रैल हो सके तो ज़्यादा कॉन्वर्सेशंस में आप इन्वॉल्वमेंट ना ही रखें तो अच्छा रहेगा। ज़रूरी है वो बात आपको करना है। यही चीज़ रिलेशनशिप में शो हो रही है कि आपके पर्सन, आप जितना चीज़ों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हो ना, तो आपके रिलेशनशिप में कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, वो उतना ही उलझाने का काम करते हैं। आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन के साइड से प्रॉब्लम्स कम दिख रही हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में जो लोग प्रेजेंट हैं, फैमिली मेम्बर्स हो या कोई फ्रेंड हो सकते हैं, वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। कन्फ्लिक्ट होने की वजह कोई थर्ड पर्सन होता है, या तो उनकी लाइफ में है या आपकी लाइफ में है। तो इन लोगों से आपको अवेयर रहना है। आप देख सकते हो यहाँ पे वॉन्ड्स कितना उलझा हुए हैं सारे, और ये वॉन्ड्स कितने अरेंज्ड हैं। तो आपको प्रॉब्लम्स को उलझाना नहीं है, प्रॉब्लम्स को सुलझाना है। ये दोनों जस्ट अपोजिट एनर्जी को शो कर रहे हैं कार्ड्स। तो कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही है कि वो इस 5 ऑफ वॉन्ड्स के कन्फ्लिक्ट में फंस सकते हैं। तो इससे अवेयर रहिए कि आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपको उस पर ध्यान होना चाहिए, ना कि लोगों पर।
रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो, जो भी अग्रेसिव नेचर आपका चला आ रहा है, कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, उलझनें ज़्यादा हो रही हैं, तो मिड ऑफ अप्रैल वो चीज़ें रिजॉल्व होंगी। रियलिटी आप देख पाओगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, तभी आप आ रहे हो। ओके, तो इन लोगों को प्रायोरिटाइज नहीं करना है, प्रायोरिटाइज अपने आप को करना है, सेल्फ लव आपको करना है। लास्ट कार्ड देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। लास्ट जो कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले ना ये 2-3 एनर्जीज को बता रहा है विर्गोस। तो मैं जस्ट अभी आपसे बोल रही थी कि आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, वही ये कार्ड शो कर रहा है। एलिमिनेट होगा। मिड ऑफ अप्रैल आपकी एनर्जी हैप्पीनेस के साथ जाती हुई दिख रही है। कुछ फेस्टिवल, कुछ गैदरिंग्स अटेंड कर सकते हैं। रियूनियन का कार्ड है ये, तो आपके चांसेस बन रहे हैं कि आप अपने पर्सन से यूनाइट हो सकते हैं। सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, कोई इवेंट भी आप अटेंड कर सकते हैं। अभी तक आप जो लोनलीनेस वाली एनर्जी में चल रहे थे, अलोन वाली एनर्जी में चल रहे थे, तो उतना ही आप सोशलाइज हो रहे हैं, नए लोगों से मिल सकते हैं। आपका गेट टुगेदर इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। आप किसी की वेडिंग, किसी की एंगेजमेंट अटेंड भी कर सकते हैं। और अगर आप सिंगल होंगे ना, तो विद इन 3 मंथ के भी चांसेस बन रहे हैं एंगेज्ड होने के। ये नए बिजनेस को भी शुरू होने को बता रहा है, तो आपको ना फाइनेंशियली ग्रो करेगा और वेल्थ, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी प्रोवाइड करेगा। कि विर्गोस बॉटम से आया है वर्ल्ड। वर्ल्ड यहाँ पे सक्सेस, अचीवमेंट को भी शो कर रहा है, कंप्लीशन ऑफ साइकिल को शो कर रहा है। तो ये जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज चली आ रही हैं, कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, तो वो कंप्लीट होकर एक नई साइकिल मिड ऑफ अप्रैल स्टार्ट हो सकती है। फुलफिलमेंट काइंड का आपको फील हो सकता है। और ये कार्ड अगेन ट्रैवलिंग की एनर्जीज को शो कर रहा है। तो अप्रैल के मिड में आप हार्ड चांसेस बन रहे हैं कि आप अपने करियर के पर्पज से, रिलेशनशिप वाइज कहीं ट्रैवल आपके इन्वॉल्वमेंट रखती है। तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। मिड ऑफ अप्रैल क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? ट्रस्ट। तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ बोला जा रहा है ट्रस्ट करना है, जिनको भी आप मानते हैं, यूनिवर्स, एंजल्स, भगवान। तो उन पे जब तक आप ट्रस्ट नहीं बिल्ड होगा ना आपका, तब तक चीज़ें वर्कआउट नहीं होती है, न्यू बिगनिंग नहीं आती है ना। तो ट्रस्ट करना सीखिए। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है विर्गोस आपके साइड। बी ओपन का कार्ड आया है। तो सही बात है, ये कार्ड ना आपके लिए ही आना ज़रूरी था, क्योंकि कई बार ना आप चीज़ों को रिसीव करने के लिए रेडी नहीं रहते हैं, अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड करके रखते हैं, बंधा हुआ फील करते हैं, या बहुत ज़्यादा लिमिटेड करके रखते हैं। तो एक्सपांड करिए, अपनी थिंकिंग मोड को एक्सपांड करिए। ओपन एनर्जी आपकी होना चाहिए, मतलब गॉड जो आपको ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उसको रिसीव करना सीखिए। ठीक है, अभी चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। मिड ऑफ अप्रैल क्या आ रहा है आपके साइड? योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स पता है क्यों आया है? यूनिवर्स ने उसका आंसर दिया है। वो ना कहीं आपका टेस्ट लेना चाह रहे हैं। आपका मीन्स बोलना चाहिए, ये जो कमिटमेंट है रिलेशनशिप वाइज हो, या आप डेडिकेशन है आपको काम को लेके, तो उसमें ना यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहे हैं। क्या आप उस चीज़ के लिए कैपेबल हैं? यूनिवर्स से प्रेयर्स तो बहुत ज़्यादा करते हो, बट आप जो प्रेयर्स कर रहे हैं उसके लिए आपने अपने आप को प्रिपेयर किया है क्या? तो ये जो टेस्ट है ना, यूनिवर्स आपका लेते रहते हैं। तो यूनिवर्स आपको अगर प्रॉब्लम्स दे रहे हैं ना, तो उसके साथ आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं बनना है, सोल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। कि विर्गोस अभी चेक करते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। कार्ड निकल ही आया है। तो यहाँ जो यहाँ कार्ड आया है गॉडेस का, फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड आया है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही बोल दिया था, कुछ लोगों की एनर्जीज बहुत ज़्यादा इमोशनल रहती है, तो ज़्यादा इमोशनल एनर्जी में नहीं फंसना है आपको। ठीक है, प्रैक्टिकल थिंकिंग आपको बनाने को बोला जा रहा है। और ट्रस्ट अगेन जेशन दिया जा रहा है कि जिनको भी आप मानते हैं उन पे ट्रस्ट करिए, वही आपको आगे तक लेके जाएंगे। तो बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं विर्गोस आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।